हरे कृष्णा। सभी प्यारी संगत को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। परम पवित्र कार्तिक मास की इस कथा में आप सभी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मासों में अत्यंत पवित्र है ये कार्तिक मास। वैसे तो कार्तिक मास का आरंभ हो गया है शरद पूर्णिमा से 17 अक्टूबर 2024। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव शक्ति मंदिर में कार्तिक मास की कथा रोज सुबह 5:30 बजे पढ़ी जाती है। एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप रोजाना मंदिर में आकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। और अगर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे इस चैनल को रोजाना लाइव तथा सब्सक्राइब करके 5:30 बजे भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। संगत जी, कार्तिक मास का महीना विष्णु भगवान जी को हमेशा ही प्रिय रहा है। इस कार्तिक मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कार्य किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म करे, जिस कारण उन्हें नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। चलिए संगत जी, अब अपनी इस कार्तिक मास की कथा का पहला अध्याय मैं आपको सुनाती हूँ। शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, आप इस घोर कल युग से हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमालय का वास तथा और दूसरे यज्ञ, तप, व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का। इसका फल अज्ञ है। अश्विनी शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना मिल सके या ना करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाएं। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गाय का शुकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट,
जूता, झाड़ू इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए तथा छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना इनसे भी अशुद्धता होती है। जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान, तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ्य देवें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें, ग्रहण करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये था कार्तिक महात्म का पहला अध्याय। अब मैं आपके सामने दूसरा अध्याय भी पेश करूंगी दूसरी वीडियो जी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, कल यानी 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:30 बजे जरूर से जुड़े इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव कथा सुनने के लिए। राधे राधे।